नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। देखिए क्लास स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड करा है इसका कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएँ। तो ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन लोगों के लिए की डिमांड है, जिन्होंने पढ़ा कम है और अब पढ़ना बहुत ज़्यादा है और समय कम बचा है। ज़्यादातर उन लोगों की डिमांड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की रहती है। दूसरा, जिन्होंने सब पढ़ लिया होता है, उनको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएँ, तो वो एक बार रिवीजन के समय उनके ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान दें, ताकि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक दोनों दृष्टिकोण में लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं। मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो हर काला अक्षर इम्पोर्टेंट है सिलेबस का। हर जो आपको पढ़ाया गया है वो चीज़ महत्वपूर्ण है। फिर भी आप चाहें कि आपके दृष्टिकोण से आप बता दें, आना ना आना तो वैसे भी मैंने तो खुद ने बनाया नहीं है पेपर, और हर बार अलग व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति बना सकता है, कैसा भी पेपर आए। पर मैं बता देता हूँ, जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन और एग्जाम में देखे जाते हैं। तो मैं कम से कम क्या पढ़ सकते हैं या इतना पढ़ना ही चाहिए, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो है आपकी पहले अबाउ 90%। जब आपको 90% से अबाउ मार्क्स लेके आने हैं और थोड़ा बहुत कुछ कम पढ़ना है, आप यूं समझ लें। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके लिए आपको जो यूनिट कंप्लीट पूरी पढ़नी है वो है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4, क्योंकि ये दोनों यूनिट बहुत ही छोटी है। इन दोनों यूनिट को कंप्लीट पूरा पढ़ लें, आसान काम भी है। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 जो है, इसको भी आप अगर पूरा पढ़ें तो अच्छी बात है, पर नहीं भी पढ़ें तो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसके हिसाब से चलेंगे। इसके अलावा जो 2 यूनिट है उनको आप हाफ हाफ भी पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों यूनिट को आप फुल या कंप्लीट पूरा पढ़ लें। इसके अलावा आप यूनिट नंबर 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर है इसमें, आधा भाग तो इसी का है, और यूनिट नंबर 5, इन दोनों को आप हाफ हाफ पढ़ें। ये आपका 90% से अबव का स्ट्रेटेजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये पहली स्थिति। दूसरे पे आ जाता हूँ। दूसरा, नेक्स्ट मैं बात करूं, इसी के अंदर थोड़ा कम पड़े या अगर आपका रिस्क फैक्टर काम पर गया तो आप 90 से ऊपर भी ला सकते हैं, पर फिर भी इससे थोड़ा और कम पढ़ें और फिर आप कैसे इसमें काम बना सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट नंबर जो 2 है, 2 यूनिट के अंदर पूरा पढ़ने की बजाय मैं कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, उनको स्पेशली पढ़ लेना। 3 टॉपिक बता रहा हूँ। एक हो गया एच पैरामीटर, इससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस वगैरह है, एच पैरामीटर्स, ठीक है ना। प्लस प्लस लगा देता हूँ, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड, ये तीनों यूनिट नंबर 2 में ये पढ़ लें। यूनिट नंबर 4 आपको हर स्थिति में पूरा पढ़ना है, चाहे मैं कोई सी पॉलिसी बताऊं, ये आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लूं यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में नेगेटिव फीडबैक वाला भाग, सिलेबस में अभी बात करूंगा मैं, नेगेटिव फीडबैक वाला भाग प्लस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डेरिवेशन, ये दोनों पढ़ लें। ऑसिलेटर को छोड़ दें तो भी आपका काम बनेगा। लेकिन फिर इसमें रिस्क रहता है, उसकी भी बात करूंगा, वो उसके क्या है रिस्क और उस पर जाएंगे। नेगेटिव फीडबैक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये दोनों टॉपिक आप उसमें पढ़ सकते हैं, यूनिट नंबर 3। सो ये तो हो गई इन तीनों की बात। फिर अपन आ जाते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में 4 भाग है, तो पहले 2 भाग आप कंप्लीट पढ़ लें। पहले 2 भाग में एक तो आती है सर्किट थ्योरी, जिसमें सभी थ्योरम्स आ गई है, ठीक है ना। सर्किट थ्योरी, उसका क्वेश्चन भी आ सकता है, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, वो सब। तो सर्किट थ्योरी हो गया। इसके बाद अगला जो भाग है वो सेमीकंडक्टर डायोड्स का है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर और वो सब। सो डायोड्स लिख दे रहा हूँ मैं, सेमीकंडक्टर डायोड।
ये वाला भाग पढ़ लें क्योंकि अगले भाग में ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के साथ में है एफईटी और बीजेटी, वो दो भाग है। तो चाहे तो ये वाला भाग पढ़ें या फिर इसके आधे भाग में दूसरा कौन सा रहेगा, एफईटी और बीजेटी, वो पढ़ लें। तो ये इसका हाफ सेक्शन होगा। और यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ लें CRO, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये आपके दूसरा स्ट्रेटेजी बताए हैं मैंने। अब मान लो उन लोगों के लिए कि हमको तो 90-20 नहीं और हमको तो पास होना है और कम से कम उसके लिए हम क्या पढ़ें वो बताएं आप। तो मैं आपको बता देता हूं, कम से कम सस्ता सुंदर टिकाऊ की, और वो आप पढ़ भी पाएंगे, और वो नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर छोड़ दें ये सब। ठीक है ना, एटलीस्ट उतना सा तो भी आपका काम बनेगा। मैं इसके बारे में बताता हूँ। कम से कम पढ़ाई में भी आपको ये तो पढ़ना ही है किसी भी सिचुएशन में। सो पासिंग मार्क्स की बात करूं या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूं, उनके बात बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि आपको यूनिट 4 तो किसी भी स्थिति में पूरा पढ़ना ही है। चौथा यूनिट पढ़ना है पूरा, प्लस चौथा यूनिट आपने पूरा पढ़ लिया। इसके अलावा आप पढ़ लें ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जितने भी डेरिवेशन वगैरह है बहुत इजीली कर पाएंगे। 2 लेक्चर देखेंगे आप और ये सब टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर और यूनिट नंबर 4, ठीक है, आसानी समझ सकते हैं इसको। ये भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लें। इसके अलावा एक और सिंपल टॉपिक बताता हूँ, CRO, जो यूनिट नंबर 5वीं का है। इससे भी बड़ा टॉपिक बनेगा। ये पढ़ लें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लें, CRO पढ़ लें, एटलीस्ट इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और मैं यूनिट बताता हूँ आपको, RC कपल्ड और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड में से एक फिक्स आएगा। तो RC कपल्ड पे रिस्क ले सकते हो आप, पर RC कपल्ड या फिर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, ये दोनों मुश्किल हैं, ये पढ़े नहीं जाएंगे आपसे। पढ़ने लगोगे तो पता चलेगा। और अगर मान लो रट्टाफिकेशन है तो लगा देना इन दोनों का रट्टा, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये इसके अलावा आप स्टार्टिंग वाला जो यूनिट है, यूनिट वाला पहली यूनिट का जो भाग है, उसमें BJT और FET, BJT एंड FET, ये या फिर आपके स्टार्टिंग वाला हाफ, पहला हाफ, कम से कम ये पढ़ लें तो भी आपका काम फिक्स। बात है कि 50% से ऊपर स्कोर होगा अगर आपने 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़े। अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर क्या, जिसके बारे में बात कर रहा था। इसके अंदर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, आधा यूनिट इस भाग से है और आधा यूनिट इस भाग में। इसमें BJT और FET हैं। इसके जितने भी डेरिवेशन जो भी हैं सब महत्वपूर्ण है, कोई सा भी किसी भी स्थिति में आ सकता है। ठीक है ना, इसके अंदर भी सब महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसके अंदर मैं स्पेशली कहूं तो ब्रिज रेक्टिफायर सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना, और क्लिपर क्लैंपर भी। क्लिपर क्लैंपर इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड इंपॉर्टेंट है और वेरेक्टर डायोड इंपॉर्टेंट है। बस ये इतना सा पढ़ लें तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, एक भाग ये है, बाकी ऊपर तो है ही है, किरचॉफ लॉ, वोल्टेज डिवाइडर, मैच एनालिसिस, ये तो सब ठीक है। इनके अंदर ये 3 थ्योरम, मैक्सिमम पावर, नॉर्टन सुपरपोजिशन और थेवेनिन, ठीक है ना, ये चारों, और ये आधा भाग आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इनको जरूर पढ़ के जाएं। ऊपर वाले भाग से क्वेश्चन नहीं बनता है, उससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी आप नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण है। कॉमन बेस की बजाय कॉमन एमीटर इंपॉर्टेंट है, पर आने में कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, ये ऊपर वाले में जो काम था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगले भाग में चलते हैं। ये यूनिट मुश्किल बहुत है, छोटा बहुत है, ये बिल्कुल छोटा यूनिट है, लेकिन टफ बहुत है। इसके बारे में बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, पढ़ने में भी आपको बहुत दिक्कत रहेगी। फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर RC कपल्ड एम्पलीफायर, उसका गेन, उसका फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो इन दोनों को बिल्कुल कंप्लीट करें, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, बाकी एच पैरामीटर पूरा भाग आ गया, उसमें इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने,
करंट गेन निकालना, वोल्टेज गेन, पावर गेन, तो ये एच पैरामीटर्स की सहायता से आपको करंट गेन यूजिंग एच पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, ये वाला भाग, तो ये सेक्शन और ये दोनों पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। कभी बार क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर इन पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये ग्राफिकल ट्रीटमेंट है तो कम आने की संभावना है। बाकी एस पैरामीटर से ये पांचों चीजें और ये दोनों टॉपिक ये जरूर पढ़ें, क्योंकि छोटा है, नहीं समझ में आया तो रट लें, पर रटे जरूर। आगे वैसे वो कम काम आता है, वो यूनिट जो है वो, ये यूनिट आगे आप जाओगे जीवन में बहुत काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही मायने में जिनको आगे फिजिक्स पढ़ना है या कुछ चाहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका आगे फायदा भी मिले, इस यूनिट को ना छोड़े, बहुत काम आएगी आगे। इसके अंदर 3 भाग दे रखे हैं, फीडबैक, ऑसिलेटर और ऑपरेशनल, तीनों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिक्स आएंगे आएंगे। अब मान लो बी पार्ट में आपके ये दोनों ऑप्शन में आ गए तो सी में सिर्फ यही आएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो बी में ये दोनों का आ गया तो सी में उसका आ जाएगा। अगर मान लो इन दोनों का बी में आ गया और सी का उधर चला गया, तो मैंने जो पॉलिसी आपको बताई कि आपको कम पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, तो फीडबैक और ऑपरेशनल पढ़ें, ये वाला ना पढ़ें। ऑपरेशनल इसमें सबसे सिंपल है, फीडबैक भी सिंपल ही है, फीडबैक भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑसिलेटर ना पढ़े, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मान लो बी पार्ट का क्वेश्चन बनता है तो या तो इन दोनों से देगा या इन दोनों से देगा, ऐसा तो नहीं पहला और तीसरा दे देगा, इसकी संभावना कम बनती है। तो जनरली क्या होगा, बी पार्ट में इन दोनों में से आ जाएगा तो सी पार्ट में इसका आ जाएगा, या इन दोनों का उसने बी में दे दिया तो सी का ऊपर वाले से दे देगा। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, देने में वो कहीं से भी दे सकता है, पर मेरा मानना यह है कि ये दोनों क्योंकि सिंपल है आप इसको पढ़ लें। ऑसिलेटर को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज आपको पूरा पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही, और ये आगे काम भी खूब आएंगे और तीनों के तीनों। नेक्स्ट आ गया यूनिट नंबर 4, ये महत्वपूर्ण है, आपको पूरी पढ़नी है, सिंपल है, एक दूसरे से सबका लेना देना है। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन के मैप से आएगा ही आएगा, फिक्स बात है, के मैप से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें बनता है कि डी मॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको रियलाइजेशन करना है, सिंप्लीफाई करना होता है कोई एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आता है इसमें नैंड और नॉर गेट से यूनिवर्सल है कि नहीं, कैसे बताओगे। बाकी इसके ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, तो के मैप जरूर पढ़ें, डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ें, नैंड नॉर से कैसे यूनिवर्सल गेट है इस बात को जरूर पढ़ के जाएं। ये यूनिट पूरा पढ़ना ही है, ये सबसे सिंपल यूनिट है, इसका सबसे छोटा भी है यूं समझ लो। नेक्स्ट इसके अंदर ये दोनों मैथमेटिक्स इनका थोड़ा मुश्किल है और हमने शायद कर भी नहीं रखा है इसको, CRO आप पढ़ लें आपका काम हो जाएगा। और फिर भी अगर आप छोड़ना चाहें या कुछ कमी करना चाहें तो CRO और मॉड्यूलेशन कर लेना, डीमॉड्यूलेशन को छोड़ देना। यस, पर CRO जरूर पढ़ें, सिंपल टॉपिक है, मशीन है, 2 लेक्चर में आपका CRO वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, तो CRO पढ़ ले में तो भी आपका काम हो जाएगा। सो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको 5 यूनिट के बता चुका हूँ, स्ट्रेटेजी पहले बता दिया है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई असिस्टेंस की जरूरत पड़े आप मुझे जरूर मैसेज करें, आपकी कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। मुझे जहां तक याद है कि मैंने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन नहीं पढ़ा रखा, ठीक है ना, ये वाला भाग रद्दी टाइप भी है और पढ़ा है, समय नहीं मिला था उस टाइम तो नहीं पढ़ा है, समय मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। CRO जरूर पढ़ के जाएं, मुझे जहां तक याद है हमने CRO पढ़ा रखा है, ठीक है ना, CRO जरूर पढ़ लें। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।